राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर पहुंचे और उन्होंने पूर्व विधायक राजकुमार राजपाल के घर के बाहर आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में शिरकत की और यहां सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए, जिससे कि पार्टी को मजबूत करते हुए आगामी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दे। वहीं उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देशवासियों ने अपार जन समर्थन दिया है और देश में इस यात्रा की चर्चा है। इसी के तहत उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम लॉन्च करते हुए सभी को जुटने का आह्वान किया है, जिसे लेकर अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान की मुख्यमंत्री ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की बेलगाम घोड़े को रोका है। साथ ही राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाते हुए आम जनता को राहत प्रदान की है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी राजस्थान ऐसा राज्य रहा जिन्होंने जनता को संपूर्ण व्यवस्थाएं देते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किए और हजारों लोगों की जान बचाई। इस मौके पर उन्होंने केंद्र के बजट को भी खोदा पहाड़ निकली चुहिया बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का बजट निराशाजनक था। हमने इससे युवाओं को कुछ मिला नहीं। महिलाओं और किसानों को हर क्षेत्र को इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है। आगामी दिनों में राज्य सरकार का बजट पेश किया जाना है। इस बजट से पता चलेगा कि बजट कैसे बनाया और दिया जाता है। इस बजट में भी पूर्व बजट की तरह हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जनता को राहत प्रदान की जाएगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन पूरे देश की जनता ने दिया है, जो राहुल गांधी जी की छवि निखर के आई है जनता के सामने, वो बहुत ही अप्रतिम है, बहुत ही अद्वितीय है। और जो मोदी सरकार की विफलता, जो जिस ढंग से पूरे 8 साल में आम आदमी को महंगाई से मारा है, बेरोजगारी की आवाज़ें चीख चीख के निकल रही है, उस पूरी इस हालात को, और देश में भाईचारा और सद्भाव तो बिगड़ा ही है, अमन चैन और शांति की हालत बहुत ख़राब है। इन सब हालात के बीच राजस्थान के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जनता को भारी राहत लगातार 4 साल में दी है। राजनीतिक परिस्थितियों में जो हमले हमारी सरकार पे, हमारी सरकार को गिराने के हुए, आपके सामने डट के मुकाबला किया राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से, यहाँ के विधायकों के सहयोग से। चुनौती जबकि मोदी सरकार का जो घोड़ा था सरकार गिराने का, जो गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह ये घोड़ा सरकारें गिराता हुआ घूम रहा था, उस घोड़े की असल में लगाम जो पकड़ी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान की जनता ने पकड़ी। कोरोना जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया, सबसे अच्छा प्रबंधन हुआ तो राजस्थान में हुआ। बजट हर साल का एक से बढ़कर एक बजट राजस्थान सरकार में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया, राजस्थान की जनता को बेरोजगारी से राहत मिली और महंगाई का तो अभी जो 500 रुपये प्रति सिलेंडर जो 1 अप्रैल से जो लागू होगा, महंगाई को मार को रोकने के लिए, जो गृहिणियों को ज़बरदस्त हालत ख़राब है, उसका हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने किया। राहुल जी की यात्रा कन्याकुमारी से जो 7 सितंबर को शुरू हुई और 30 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक पे जो झंडा फहरा के, और जिस ढंग से उनमें राहुल गांधी जी को देश की जनता ने प्यार दिया, और राजस्थान में तो वो यात्रा इतनी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ ऐतिहासिक रही है और उसे अपार जन समर्थन मिला है। इन सब बातों की बुतेर आज जो बजट भारत सरकार ने पेश किया है, वो बजट की मैं तो ये कह सकता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। उस बजट में खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। वैसे तो सारे ही बजट उनके एक से बढ़कर एक फेलियर रहे हैं। बजट तो पेश करने की परंपरा है, बजट पेश किया ही जाता है, लेकिन बजट में जो उम्मीदें थी युवाओं को, जो उम्मीदें थी किसानों को, जो उम्मीदें थी गृहिणियों को, जो उम्मीदें थी देश की जनता को, उसमें उनको निराशा हाथ लगी है। पर्यटन विभाग में पिछली बार मोदी बजट में 2400 करोड़ पूरे देश के लिए दिए, ऊँट के मुंह में जीरे के समान था। इस बार तो वो भी नहीं दिया। और हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ का फंड बजट
केवल टूरिज्म के लिए दिया है। टूरिज्म सेक्टर में होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, जो ज़बरदस्त उसकी तारीफ हो रही है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने रूरल टूरिज्म पॉलिसी बनाई कि गांव में कोई होटल खोलेगा 2000 वर्ग गज से लेकर 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन में कोई कहीं एसडीओ के, कलेक्टर के, सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। वो पूरी तरह से होटलों में एक ज़बरदस्त उछाल आएगा। उससे रोज़गार गाँवों में भी पनपेगा और बेरोज़गारों को बहुत ही उसमें राहत मिलेगी। इन सारी हालातों के बाद हम ये कह सकते हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो हमारे राजस्थान में चल रहा है, इसको अपार जन समर्थन है। पूरी कांग्रेस पार्टी, सारे तमाम नेता, वो चाहे गांव से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट हैं। 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 10 तारीख को बजट पेश करेंगे। आपको लगेगा, आपको महसूस होगा कि बजट ये है। प्रदेश की जनता में खुशी की लहर पिछले बजट की भी है और इस बार जो सुपर 6 बजट आएगा उससे आपको अंदाज़ लग जाएगा कि मनसा किसकी कैसी है। इससे आप तो तुलना करिए। और मैं समझता हूँ अब देश की जनता ये समझ गई है कि अब जुमलेबाजी से काम नहीं होने वाला। देश के बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, अशिक्षा, कुपोषण, जीडीपी, ये सारी चीज़ों से अब देश को, अगर मोदी जी ने इनका हल नहीं किया, इन बेसिक मुद्दों पे नहीं आए, तो 2024 में उनकी विदाई हो जाएगी और हमारे राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी बनेगी।